अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 से कबल जितनी भी एक्सरसाइजें हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की, इनकी मैंने जो ना वो प्लेलिस्ट बना दी है और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप इससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ना वो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट स्टूडेंट किसको कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है बेसिकली, लेट ए इक्वल टू है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जिसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, दो रोज है, इसमें दो ही कॉलम है। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है इसे डिफाइन एज, उसने देखा स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और लेट ए इक्वल टू ABCD, एक और एग्जाम्पल जो दी है यहाँ पे, इसको हमने स्टूडेंट जब इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको जो ना वो वर्टिकल बार के साथ जो ना वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डबल बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसी तरह ए को भी इस तरह रिप्रेजेंट करना है। और लेट ए इक्वल टू ABCD बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर जो ना वो 2/2 हो और जितनी रोज हो उसमें उतने ही कॉलम है। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड AD माइनस BC इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस करके आंसर आएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जो ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 10, 5, 6, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको लेट कर लेते हैं ए के इक्वल। लेट ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10, 5, 4 और 6। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ए इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इक्वल टू वर्टिकल बार डबल, ठीक है, 10, 5, 4 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए इक्वल टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 6, दरम्यान में माइनस आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 5, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 10 और 6 60 माइनस 5 4 20। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 40। ठीक है, 60 माइनस 20 40। इस तरह जो ना हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 6 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के साथ, दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो ना हमने डिटर्मिनेंट जो ना फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है -5, 8, -3 और माइनस का 7। ठीक है, इसको भी लेट कर लेना है एक इक्वल, हमने ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा -5, 8, -3, -7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारा -5, 8, -3 और -7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो 5 -5 और -7 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, -5 और ये -7, दरम्यान में माइनस आएगा। ठीक है, माइनस का 3 और ये वाला 8। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, 7 और 5 35, माइनस माइनस प्लस 8 3 24। ठीक है, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 और 4 9। ठीक है, 5 और 9, 3 और 2 5। ठीक है, तो इस तरह जो हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है 3, 8, 0 और 2। इसको भी लेट कर लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ए के इक्वल। ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा 3, 8, 0 और 2। ठीक है,
ए का डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पे 3802। तो ये ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया हमारा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, 3 और 2, और फिर माइनस आएगा दरम्यान में 0 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 800, 3 टू द 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के थ्री पार्ट्स। और आई होप कि आपको जो ना डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वेदर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सिंगुलर a square matrix A is said to be a singular if determinant of A equal to 0। अगर किसी का स्टूडेंट हम डिटर्मिनेंट लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, उसका जो ना वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, तो a square matrix A is said to be नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी का डिटर्मिनेंट देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर किसी का नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वैसे भी स्टूडेंट देखें ये जो ना वो नाम से ही वाज़ेह है, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर से मुराद आपने याद कर लेना है नॉन ज़ीरो। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट। जिस तरह ये देखिए इसने डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, ये इक्वल टू आ गया 0 के, तो ये कौन सा मैट्रिक हुआ, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका लिया तो 0 के इक्वल नहीं आया, फिर 51 आया था जो कि नॉट इक्वल टू 0 के, तो एम मैट्रिक्स इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो ना वो पहला मैट्रिक्स ए है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है इक्वल टू 5, 3, 3 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 5, 2, -3 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 5 टू द 10, -3 3 द 9। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया -1 के, सॉरी 1 के। ठीक है, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो ना हुआ हमारा 10, मैट्रिक्स ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह जो ना हमने दूसरा इसका फाइंड आउट कर लेना है। स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने 7, 21, 2 और 6, इसका भी जो ना हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा 7, 21, 2 और 16। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, -21 × 2। ठीक है, तो बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16 को जो ना वो मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 112। ठीक है, -21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया हमारा 42। इन दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 70 इक्वल टू 70, जो कि नॉट इक्वल टू है 0 की। ठीक है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ 10, ये नॉन ज़ीरो है, इसका जो ना वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। 10 मैट्रिक्स बी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स सी मैट्रिक्स है 13, 5, 7 और 3।
तो इसी तरह इसका भी जो ना डिटर्मिनेंट लेंगे। सी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा 13, 3, ठीक है, फिर -7 और 5, ठीक है। तो सी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा, देखें 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 39 -7 5 द 35। तो सी का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे 4। ये भी जो नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट 10, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, 10 मैट्रिक्स सी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स डी मैट्रिक्स है तो इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका भी इसी तरह, ठीक है। डी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 2 0 0 0, ठीक है। तो डी का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, -0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है स्टूडेंट। तो जो डी का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे 10 द मैट्रिक्स डी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो डी वाला था ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी बुक में ना स्टूडेंट्स जो बी वाला मैट्रिक्स है ना वो भी जो ना वो सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो ना वो नॉन सिंगुलर आ रहा था। तो मैंने जब वैल्यू देखी ना यहाँ पे, तो आपके बुक पे 6 लिखा हुआ, ठीक है, जो कि मुझसे जो ना वो मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे 6 था, ठीक है, बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो ना वो 16 लिखा हो गया था। तो आप उसके हिसाब से जो ना वो कर लीजिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इक्वल टू एक्स 6 5 और 15, ठीक है, और इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ने जो ना वो गिवन में बताया हुआ है डाटा में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, हमें पता है कि वो इक्वल टू होता है 0। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, किसके इक्वल होगा 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू लगा देनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स 6 5 और 15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स मल्टीप्लाई 15, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई 3 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 15x -6 5 30 इक्वल टू 0। ये 30 इधर माइनस का उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 15x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 13/15। 15 वन 15, 52 30 हो गया। तो जो x की वैल्यू है हमारे पास वो निकल आई है 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, उसने कहा था सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा ए का वो किसके इक्वल आएगा 0 के। इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है, और ए की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दी, ठीक है, जो कि वैल्यू थी x 6 5 और 15। तो इसका जो ना वो मल्टीपल डिटर्मिनेंट लिया इसका, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी है, हमारे पास है 2 निकली है, ठीक है, हमारे पास 2 निकली है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अर्जॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो अर्जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, द अर्जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, इन द मैट्रिक्स अलजेब्रा, स्पेशली व्हेन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। The adjoint of a square matrix A of order 2 is obtained by interchanging the element and changing the sign of the
अदर एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने क्या करना है यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल के जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ने एग्जांपल दी हुई है, ए मैट्रिक्स था, ठीक है, उसने इसका अर्जेंट लिया है। तो अर्जेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था स्टूडेंट, देखिए 4 यहाँ पे था ना, 4 इधर चला गया डायगोनल एंट्री में। ठीक है, 1 नीचे था ऊपर चला गया। अब उसने कहा चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट होंगे उसका साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6 था तो पॉजिटिव का 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 था और माइनस का 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अर्जेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम जो ना ए का यहाँ पे लेते हैं, तो अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह जो आगे बी मैट्रिक्स का भी ले लेना हमने। तो अर्जेंट ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये इंटरचेंज। ठीक है, 7 और 5, ये माइनस का 2 है तो पॉजिटिव का 2 हो गया, ये 3 पॉजिटिव का तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अर्जेंट ऑफ सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अर्जेंट ऑफ सी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखें, ये दोनों के जो ना वो एलिमेंट इंटरचेंज करने। ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया, -3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे, और इन दोनों के जो ना हमने साइन चेंज कर देना, तो ये पॉजिटिव का 5 माइनस का 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का 3 और पॉजिटिव का 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, अर्जेंट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, लेट ए इक्वल टू है ए बी सी डी। ठीक है, बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे ए इनवर्स के साथ, जो फार्मूला है पहले अर्जेंट ऑफ ए फिर डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक ना उसने कहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट के जो इन्वर्स है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो ना वो लिया जाएगा। ठीक है, ये आप बात जो ना वो याद रखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला है ना हमारे पास वो है ए इनवर्स इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हमारा जो है इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, उस क्वेश्चन का। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का इक्वल टू, पहले इसको लेट कर लेना ना। ठीक है, हमने ए के इक्वल 5005। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 5 × 5 -0 × 0। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा हमारा 5 5 × 25, बाकी ये 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 25। ठीक है, अब हमने जो है इसका अर्जेंट ले लेना है, अर्जेंट। तो अर्जेंट ऑफ ए कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ना डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये 5 5 ही रहेगा और ये 0 0 ही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगाते हम। ठीक है, तो दोनों वैल्यू मौजूद है। अब हमने जो ना इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो ए का इन्वर्स इक्वल टू होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट है जो स्टूडेंट अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे देखें, इक्वल टू 1/25 कर लेना। ठीक है, इसको अलग कर देना है अर्जेंट को 5005। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमने जो ना अलग निकाल लिया, ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ए का जो इन्वर्स है ना स्टूडेंट वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें,
अब हमने क्या करना है, 1/25 को मल्टीप्लाई करवा देना है अंदर, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई 1/25 हो जाएगा पहला, 5 मल्टीप्लाई 1/25, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई 1/25, फिर इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 1/25, फिर 5 मल्टीप्लाई 1/25, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना। 5 1 5, 5 2 5 5 25, ठीक है। ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी क्या होगा 1/5। तो जो ए का इन्वर्स है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा हमारे पास 1/5, 0 0 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह जो है हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक शर्त है कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमारा 25 आया, ठीक है। सिंपल हमने डिटर्मिनेंट लिया, फिर उसका अर्जेंट ले लिया। तो फार्मूला था हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ए का इन्वर्स इक्वल टू होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू इसको अलग कर लिए डिटर्मिनेंट का 1/25 का, ठीक है। और यहाँ पे अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू लगा दी, सिंपल हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है -4 8 7 और 2। इसको भी हमने लेट कर लेना सबसे पहले ए के इक्वल, -4 8 7 और 2। अब हमने सबसे पहले इसका स्टूडेंट डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा -4 8 7 और 2, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, -7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है स्टूडेंट। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा -8, ठीक है, -8 7 56। तो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ गया हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। अब हमने इसका अर्जेंट ले लेना, ठीक है। तो अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये -4 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा -4, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, -8 -7, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एज वी नो दैट जो इन्वर्स है इक्वल टू होता है अर्जेंट ऑफ ए, ठीक है, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी, जो अर्जेंट ऑफ ए था वो था हमारे पास 2 -8 -7 और -4, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमने बाहर निकाल लेना है, 1/64 है, ठीक है, माइनस ये 64 था ना ए का डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करवा देने किसके साथ, 2 -8 -7 -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा ए का इन्वर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1/64, ठीक है। फिर आगे ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई -1/64, ठीक है। फिर ये माइनस का 7 मल्टीप्लाई -1/64, ठीक है। इसी तरह फिर ये वाला -4 मल्टीप्लाई -1/64। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया हमारा 2 1 2 2 3 6 2 2 4 -1/32, ठीक है। और 8 1 8 8 8 64, ठीक है। ये -1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1/8 आ गया यहाँ पे। और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/64, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इसको भी काट देंगे हम, 2 2 4
ठीक है, बल्कि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 वन ज़ा 4, और यहाँ पे 2 कैरी किया 24, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/16। तो ये था आपका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है 48, 5 और 2। तो इसको भी लेट कर लेना। सबसे पहले हमने ए के इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है, 8, 5 और 2। अब हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेना। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 48, 5 और 2। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये 42 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, -5 और 8, ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा 80, ठीक है, -8 5 ज़ा 40। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40 के। ठीक है, अब हमने इसका अर्जाइंट लेना है। तो अर्जाइंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 42 है, ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा हमारा, 40 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस के हो जाएंगे, -8 -5। इस तरह हमने जो है इसका अर्जाइंट ले लिया। एज वी नाउ दैट ए का जो इन्वर्स है स्टूडेंट इक्वल टू होता है अर्जाइंट ऑफ ए, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्जाइंट ऑफ ए है हमारे पास, इसको अलग कर लेंगे 1/40, पहले डिटर्मिनेंट को अलग कर लिया, फिर यहाँ पे अर्जाइंट लगा दिया 2, ठीक है, -8 -5 और 40। तो जो ए का इन्वर्स है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 1/40, ठीक है, और -8 × 1/40, -5 × 1/40, 40 × 1/40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, 8 1 8 8 5 40, ठीक है, 5 1 5 5 8 40 और 40 40, ठीक है, कट कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे जो ए का इन्वर्स है वो फाइनल आंसर क्या है इसका, हमारे पास जो बच गया है 1/20, ठीक है, और -1/5, यहाँ पे आएगा -1/8, ठीक है, और ये 1 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है 3 5 5 और -3। सबसे पहले हमने इसको भी लेट कर लेना है एक इक्वल, ठीक है, पहले 3 5 5 और -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पे, तो 3 5 5 और -3, ठीक है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 और -3, ठीक है, -5 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 -9, ठीक है, फिर -25। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, साइन जो ना वो माइनस का ही रहता है, तो माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 34, ठीक है, -34, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने जो है इसका अर्जेंट ले लेना है इसी तरह। अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 3 था, ठीक है, ये -3 ऊपर चले जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, ये -3 ऊपर आ गया, ठीक है, ये 3, ये 5 माइनस का, ये भी 5 माइनस का, तो ये आ गया हमारा अर्जेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एज वी नाउ दैट ए का जो इन्वर्स है वो इक्वल टू है हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए, ठीक है, ओवर
ए का डिटर्मिनेंट। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/-34, ठीक है, -1/34। और अर्जेंट क्या है हमारा, -3, -5, -5 और +3। तो इसको सिंपल जो ना हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ए का जो इन्वर्स है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1/34 मल्टीप्लाई -3 -5 मल्टीप्लाई -1/34, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई 1/34 माइनस का, ठीक है, -1/34 मल्टीप्लाई का 3। तो जो ए का इन्वर्स है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये माइनस और माइनस प्लस 3/34, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस 5/34, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 5/34, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 माइनस का 3/34, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 10, 8, 3 और 3। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है ए के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा 10, 8, 3 और 3, ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10, 8, 3 और 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10 × 3, ठीक है, -3 × 8। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया 10, 3, 30 -8, 3 = 24। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ गया हमारा 6 के, ठीक है, 30 में से -24 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकल आया, ठीक है। अब हमने इसके अर्जेंट ऑफ ए ले लेना, ठीक है। तो अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 10 था, ठीक है, 10, 3, पहले इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 10, ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है हमने, माइनस का कर देना दोनों, ठीक है, -8 और -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा अर्जेंट ऑफ ए निकला है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नाउ दैट ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1/6 हमने अलग कर लेना, ठीक है, और जो अर्जेंट था वो आ जाएगा 3, -8, -3 और 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए का जो इन्वर्स है वो इक्वल टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देना हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 1/6 × 3, ठीक है, -8 × 1/6 और 1/6 × 3 माइनस का, ठीक है, और आ जाएगा 10 × 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये भी हो जाएगा 2 × 4 = 8, ठीक है, और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा ए का इन्वर्स इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2, ठीक है, और ये -4/3, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 1, -1/2 और 5/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, -2, -3, 4 और 5। इसको भी हमने सबसे पहले लेट कर लेना है ए के इक्वल, ठीक है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा -2, -3, 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे अब हम, -2, -3, 4 और 5। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा -2 × 5 -4 × -3, ठीक है। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा -10 आ जाएगा, 5 × 10, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 × 3 = 12। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2,
ठीक है। 10 + 12 माइनस का 10 प्लस का 12 तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 के। अब हमने इसका अर्जेंट ले लेना, ठीक है। अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखिए स्टूडेंट इसका जो है वो एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे जो डायगोनल है। 5 इधर आ जाएगा, 2 नीचे चले जाएगा माइनस का, ठीक है। 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2 आ गया माइनस का यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस का 3 था तो पॉजिटिव का 3 हो गया, ये 4 पॉजिटिव का था तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा अर्जेंट ऑफ ए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नाउ दैट ठीक है, ए का जो इन्वर्स है वो इक्वल टू होता है अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट अलग कर लेना है, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट था हमारा 5 3 -4 और -2, ये अर्जेंट आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 1/2, 3 × 1/2, -4 × 1/2, -2 × 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो जो फाइनल आंसर आएगा ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5 और नीचे 2 आ गया, 3 1 ज़ा 3 और नीचे 2, और ये माइनस का 2, ठीक है, और ये माइनस का 1। इस तरह हमने जो ना इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो ये थे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स। आई होप कि आपको जो ना वो इनकी समझ आ गई होगी।